हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए 3 स्टॉक चुने। हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, जीएमएम फॉडलर लिमिटेड और अशोक लेलैंड लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो हेवेल्स इंडिया का वीकली चार्ट है। हेवेल्स इंडिया ने मई 2020 में 447 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फरवरी 21 में 1238 का एक हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, वापस एक अच्छी खासी बाइंग आ गई और अक्टूबर 21 में 1504 का एक नया हाई बना। कंटिन्यूस स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसके बाद थोड़ा स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया, डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लगा, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनने लगे, स्टॉक एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा और मार्च 22 में 1038 का एक लो बना। उसके बाद थोड़ा वापस बाइंग आ गया। स्टॉक ने 1345 का एक हाई बनाया, लेकिन अगले 2 हाई को पार करने में असफल रहा। वापस थोड़ा स्टॉक में सेलिंग आ गया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 1038 और 1059 एक हायर बॉटम बना। वापस स्टॉक में एक बाइंग आ गई और स्टॉक ने 1370 का एक अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए टॉप बनाया। आप देख सकते हो ये 1370 का जो टॉप बना वो प्रीवियस इंटरमीडिएट टॉप के ऊपर था। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, के और डिमांड इंडेक्स का सहारा लिया है। के और डिमांड इंडेक्स में एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। अरुण अप एंड डाउन indicators which measures the number of periods since price recorded an x-day high or low, उसमें एक ग्रीन लाइन जो अपर जोन में है और रेड लाइन जो डाउन जोन में है एक मजबूताई दिखा रहा है। तो पूरा एक राइज और उसके बाद अक्टूबर 21 से लेके अगस्त 22 तक का ये पूरा एक करेक्शन जोन, और उसके बाद अभी अभी स्टॉक ने एक वीकली कैंडल का एक पूरा एक ट्रेंड लाइन जो कनेक्ट करती है उसका एक ब्रेकआउट दिया है। 1406 का एक नया हाई बनाया है जो प्रीवियस 2 हाई से ऊपर है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ये प्रीवियस हाई को पार करके आगे बढ़ेगा। तो हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1381 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1800 से 2200 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1323, 1273, 1232, 1191 और 1168, और ए ट्रेड में 1105 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, जीएमएम फॉडलर लिमिटेड। ये जीएमएम फॉडलर का मंथली चार्ट है। स्टॉक ने अगस्त 2013 में 20.65 के भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। कंटिन्यूअस हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनते चले और अगस्त 20 में स्टॉक ने 2302 का एक नया हाई बनाया। यहाँ से आप देख सकते हो 2013 से लेके 2022 तक कंटिन्यूअस स्टॉक एवरेजेस से बाउंस लेते हुए, एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए ट्रेड कर रहा है। इसके बाद यहाँ से स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया। ये मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल्स है, कभी एवरेजेस को तोड़ा नहीं, लेकिन एक नैरो जोन में अगस्त 20 से लेके अगस्त 22 तक ट्रेड करते रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 1104 और यहाँ 1250 का एक हायर बॉटम बना। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूअस 4 मंथली ग्रीन कैंडल्स। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने सीसीआई और मनी फ्लो इंडेक्स एमएफआई का सहारा लिया है। CCI, it measures the current price level relative to an average price level over a given period of time, and normally CCI is used to identify new trend. Or MFI, it is uses both price and volume to measure buying and selling pressure. तो इसमें एक बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है और CCI में एक अच्छी खासी बाइंग जोन में स्टॉक एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो पूरा ये जो स्टॉक का जो ट्रेडिंग पैटर्न है, कंटिन्यूअस राइज और इसके बाद एक मामूली सा करेक्शन और कंसोलिडेशन पीरियड, उसके बाद अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के प्रीवियस हाई को पार करेगा। तो जीएमएम फॉडलर लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1827 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2500, 3000 और 3500 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1705, 1617, 1547, 1477 और 1437, और ए ट्रेड में 1325 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, अशोक लेलैंड लिमिटेड का मंथली चार्ट। अशोक लेलैंड ने
अगस्त 2013 में 11.82 के भाव से अपना मूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। स्टॉक कंटिन्यूस एवरेजेस का सपोर्ट लेते हुए हायर बॉटम्स बनाते हुए मई 2018 में 167.5 का एक नया हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक करेक्शन मोड में आ गया, एवरेजेस डाउन ट्रेंड में आ गई, एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगा। कोविड के इवेंट के बाद मार्च 20 में 33.70 का एक लो बना। उसके बाद कंटिन्यूस वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी बाइंग आ गई, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल, और स्टॉक ने नवंबर 21 में 153.40 का एक हाई बनाया, लेकिन वो प्रीवियस हाई को पार नहीं कर पाया। उसके बाद स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करने लगा। ये मंथली बार है, करीब करीब ये पूरा एक 7-8 महीना एक रेंज में ट्रेड किया। स्टॉक में वापस अभी अभी कंटिन्यूस मंथली ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। ये पूरा 2018 से लेकर अगस्त 22 तक का पूरा ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ है। पूरा मंथली कैंडल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बना है। 166 का एक हाई बना है, जो करीब करीब मई 2018 के हाई के नज़दीक है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स, आरओसी और विलियम परसेंटेज आर का सहारा लिया है। वॉर्टेक्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आरओसी, इट इज़ एन मोमेंटम ऑसिलेटर that measures the percentage change in price from one period with the price and periods ago, उसमें भी एक बाय सिग्नल नज़र आ रहा है। और विलियम परसेंटेज आर, which reflects the level of the close relative to the high low range over a given period of time, उसमें भी एक काफ़ी मजबूताई दिखाई दे रही है। तो ये पूरा एक राइज, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन और पूरा एक वी शेप जैसा रिकवरी, और ये पूरा एक कंसोलिडेशन बाद का एक मंथली ब्रेकआउट, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अशोक लेलैंड लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 164 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 250 और 325 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 153, 145, 140, 133 और 129, और ए ट्रेड में 120 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made